आदाब, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हाल ही में घटी 9 जून 2024 को एक ऐसी दर्दनाक घटना जो कि कटरा में घटी है। एक बस के अंदर 42 यात्री सवार होते हैं, तीर्थ के लिए निकलते हैं, लेकिन उनके तीर्थ का जो दर्शन होता है वो दर्शन करते ही जब अपने निवास स्थान की तरफ वो निकल रहे थे, तभी उनके बस पे हमलावरों के द्वारा आतंकवादी हमला होता है और जिसमें 9 से 10 लोगों की जान चली जाती है। 9 जून को क्या क्या हुआ था, सिलसिलेवार तरीके से आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। कहानी की शुरुआत होती है 9 जून 2024 से। कुछ श्रद्धालु जो कि कटरा में वैष्णो देवी की दर्शन के लिए आते हैं, जगह जगह से लाखों श्रद्धालु साल भर में हर दिन वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रांतों से भी आते हैं। कुछ लोग जो दर्शन के लिए वैष्णो देवी आए थे वो वैष्णो देवी से दर्शन करके निकलते हैं और जैसे ही निकलते हैं उनकी प्लानिंग होती है कि जो भी कटरा के आसपास और भी तीर्थ स्थान हैं उनके भी दर्शन कर लिए जाए। लगभग कटरा से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है शिवखेरी, और ये शिवखेरी शिव जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जहाँ के दर्शन बहुत सफल माने जाते हैं। अब ये जो कुछ यात्री थे, लगभग 42 यात्री ऐसे थे जो एक बस को ढूंढ रहे थे, कुछ ऐसे साधन को ढूंढ रहे थे जो इन्हें कटरा से शिवखेरी की तरफ ले जाए। एक बस जो जम्मू एंड कश्मीर की ही है, जिसका नंबर है JK02AE3485। ये बस 42 यात्रियों के द्वारा बुक कराया जाता है। 9 तारीख की सुबह सुबह इनको जो ये शिव मंदिर है इसकी तरफ इन्हें निकलना था। जो बस का ड्राइवर होता है ये विजय कुमार शर्मा होता है और कंडक्टर जो होता है अरुण कुमार शर्मा होता है। बस का ड्राइवर, बस के कंडक्टर के अलावा 42 यात्री इस बस में सवार हो जाते हैं। टोटल बस में बैठने की जो सीट्स थी वो 53 सीट्स थी, लेकिन 42 यात्री के साथ ये बस कटरा से रवाना होती है। सुबह सुबह ये बस निकलती है। श्रद्धालुओं के मन में बहुत श्रद्धा थी। श्रद्धा भक्ति से भजन कीर्तन करते हुए ये अपने डेस्टिनेशन को आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब ये शिवखेरी पहुंचते हैं तब ये आराम से वहां पे दर्शन करते हैं। बस का ड्राइवर, कंडक्टर वेट करता है क्योंकि ये बस पूरे दिन के लिए बुक थी, और जैसे ही 6 बजते हैं वैसे ही बस का जो ड्राइवर होता है वो सभी यात्रियों को बस में सवार करता है और फिर से ये रवाना हो जाते हैं कटरा की तरफ। लेकिन ये कुछ ही 1-2 किलोमीटर ही आगे पहुंचे थे शिवखेरी से। 6:10 हुआ था। इनके पीछे से एक बहुत ही तेज जीप इनके बस का पीछा कर रही थी तेजी के साथ, और जैसे ही ये पहुंचते हैं पोनी मार्ग, एक वहां पे जगह है शिवखेरी के 2-3 किलोमीटर के आगे ही पोनी मार्ग तरगढ़। जैसे ही ये बस पहुंचता है वैसे ही कुछ हमलावर बस पे हमला कर देते हैं। पहले बस सवार यात्रियों को समझ में नहीं आता है कि ये गोलियों की दंदनाती हुई आवाज़ कहाँ से आ रही है। जो बस का ड्राइवर होता है उसे बस सामने एक बंदा दिखाई देता है, एक शख्स दिखाई देता है जो कि वर्दी पहने हुए था, लेकिन उसका चेहरा काले नकाब से ढका हुआ था। उसके बस आंखें दिख रही थी। उसके हाथ में बहुत ही तेज़ एक हथियार था, एक बहुत ही आधुनिक हथियार था, और उससे वो फायरिंग, गोलियां दनादन मारे चला जा रहा था। बस ड्राइवर को समझ पाता उतने देर में ही बस के ड्राइवर को, विजय को, सर में गोली लग जाती है। बस अनियंत्रित होती है और खाई में गिर जाती है। लेकिन हमलावर यही नहीं रुकते हैं, वो लगातार गोलियां चलाते ही जा रहे थे, और उनके गोलियों की वजह से कुछ लोग जो बस में थे, जो निर्दोष लोग, वो शिकार भी हो जाते हैं। 9 से 10 लोगों की हत्या हो जाती है। बस के अंदर जो अन्य यात्री थे उन्हें अब समझ में आ जाता है कि ये हमला जो है आतंकवादी हमला है। कुछ लोगों ने बस के सभी लोगों को शांत कराने की कोशिश की और उन्हें ऐसा दिखाने के लिए कहा कि आप बिल्कुल चुप और शांत हो जाएं, क्योंकि इनकी जो मंशा है हमलावरों की वो सभी यात्रियों को मारने की है। अगर हम चुप रहते हैं, अगर शांति से रहते हैं, तो शायद ये हमें मृत समझ के यहाँ से चले जाएंगे। होता भी यही है, और लगभग ये सिलसिला 1 घंटे तक चलता है। 1 घंटे तक गोलीबारी होती रहती है। जैसे ही ये हमलावर हमला करने के बाद 1 घंटे बाद वहाँ से हट जाते हैं, रवाना होते हैं, वैसे ही कुछ देर बाद ही यहाँ के जो सरपंच हैं
पोनीगढ़ के भूषण सरपंच, उन्हें पता लगता है और वो लगभग 40 से 50 व्यक्तियों के साथ मौके पे आ जाते हैं। वहाँ पे रेस्क्यू करना शुरू कर देते हैं। पहले देखा जाता है बस खाई में गिरी थी, कुछ लोग जिंदा थे, कुछ लोगों की मौत हो चुकी थी। जैसे तैसे करके लोगों को निकाला जाता है। वैसे ही जो आला अधिकारी थे यहाँ के, उन तक भी बात पहुँच जाती है। जो एसपी साहब थे मोहिता शर्मा, वो भी मौके पे तुरंत आ जाती हैं। एसएसपी साहब सुनील कुमार भी आते हैं। मौके पे पहुँचने के बाद जितने भी यात्री जो आहत हुए थे उन सभी को रेस्क्यू किया जाता है और इन सभी को तत्काल हॉस्पिटल फैसिलिटी मुहैया करवाई जाती है। इसमें कि कुछ घायल लोगों को CHC हॉस्पिटल जो रियासी में है, रियासी जिले में है, वहां भेज दिया जाता है और साथ ही साथ कुछ घायल लोगों को नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा जाता है जिसका नाम है नारी जंग हॉस्पिटल। इसके अलावा जो मृत व्यक्ति पाए गए हैं उन सभी को जो सरकार है उसने ऐलान किया है कि 10-10 लाख रुपए मुहैया कराई जाएगी और जो घायल हैं लोग, इनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये घटना अपने आप में ही इतनी ज़्यादा भयानक है कि इसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। लगभग 3 से 4 बच्चे इसमें थे और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार के कुछ लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। कुछ परिवार यूपी से सबसे ज़्यादा लोग इस बस में सवार थे, मतलब यूपी के मूल निवासी थे जिनको आहत पहुंचा है। लेकिन कोई भी कसूर न होते हुए भी इन सभी को अपने परिजन को खोना पड़ा। इससे ज़्यादा दुख कभी किसी को नहीं होता है। बिना कसूर के किस बात की सज़ा दी जाती है ये भी पता नहीं लगता है। लेकिन उम्मीद है कि जो भी सरकार है वो बहुत अच्छे से पुलिसिया कार्रवाई करके इन सभी हत्यारों को पकड़ लेंगी और इनको अधिक से अधिक सज़ा भी करवाई जाएगी। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी वो वाकई काफ़ी दर्दनाक कहानी थी और ऐसी ही सच्ची कहानियाँ मैं इस चैनल पर आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आगे आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा नाम पूजा है। अगर आपके कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी शेयर करिएगा। मिलती हूँ फिर अगली कहानी के साथ। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी को की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं था। अपना पूरा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, परिवार को स्वस्थ सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।